लोगों ने सुना होगा, सृष्टि जी ने वीडियो अभी पोस्ट करी है कि उनको कोई नोटिस आया हुआ है नेहा के साइड से। कभी कभी वो ये वर्ड यूज़ कर रही हैं, सामने वाला सामने वाला सामने वाला, और बाद में जो है घूमते फिरते 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 पहुंच ही गई कि नेहा ने ऐसा किया। ठीक है, अगर यार देखो, आप बोल रही हैं कि अभी मैं रास्ते में हूँ, इन्होंने बताया हुआ है कि मैं अभी रास्ते में हूँ और इसके बाद से जो है मैं घर पे पहुंचने वाली हूँ और मेरे बेटे के नंबर पे कॉल आ गई कि भाई आपको नोटिस आ गया है। तो बहन जी, सृष्टि जी, थोड़ा सब्र कर लेती, घर चली जाती। अभी तो वहाँ से कंटेंट सारे पोस्ट हो ही रहे थे। अब लग रहा है यार, देखो एक आदमी ने मेरे आईडी पे कमेंट किया था कि सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे और एक ही जगह पहुँचे हुए हैं। तो मेरे को भी लग रहा है कि सही बात है यार। जैसे कि अब सब लोग को पता ही है कि भाई सचिन का व्यूज़ वाला खेल चल रहा था, उसमें कोई अब डाउट रह नहीं गया है। तो अब इन लोगों को लग रहा है कि अब तो यहाँ से निकल गए, अब नया क्या करेंगे। तो नया जो है अभी इनके पे आ गया कि नेहा ने इनको नोटिस भेज दिया है। नेहा ने चलो आपको नोटिस भेज दिया है, अब ये बोल रही है हम रास्ते में हैं, 14 घंटे का रास्ता है। तो बहन जी, सृष्टि जी, पहले आप घर पहुँच जाती, घर पहुँच करके देख लेती कि सच में नोटिस किसने भेजा, कैसे भेजा, कब भेजा और किस लिए भेजा है। उसके बाद से आ जाती। कोई ज़रूरी है कि आपके बेटे ने फ़ोन करके बोला नोटिस है और आप फटाफट उठ करके वीडियो बनाने लगी। इन्होंने अपनी वीडियो में, देखो मैं आपको आगे सुनाई देती हूँ। बात ये मैं कहना चाहूंगी कि 1.5 साल मनीषा के आंसू किसी को नहीं दिखे, किसी को भी नहीं दिखे। देखो 1.5 साल जो है मनीषा के आंसू किसी को नहीं दिखे, आपको तो दिखे थे। इस हिसाब से आपको तो दिखे थे, तो आपने 1.5 साल तक क्यों नहीं सपोर्ट किया? ये अचानक से अभी कैसा सपोर्ट भाई? 1.5 साल तक आप क्यों बर्दाश्त करती रहीं? आप तो बोल रही हैं, आप तो बोल रही हैं सबके दादी हैं, सबको पता था, सारी क्रिएटर्स को पता था। तो सारे क्रिएटर्स लोग 1.5 साल तक किस बात का इंतज़ार करते रहे? मनीषा अपने आप को कुछ कर लेती, भगवान ना करे उसको कुछ हो जाता, गम में, दुख में, दर्द में, तो फिर आप लोग क्या करती बताइए? तब आप कंटेंट का इंतज़ार करती कि चलो कुछ हो जाएगा तब हम कंटेंट क्रिएट करेंगे। 1.5 साल से कुछ किया क्यों नहीं था आपने? इनके आंसू 1.5 साल के आंसू के ऊपर हावी हो गए। बोल रही 5 दिन के आंसू, 1.5 साल के आंसू पे भारी पड़ गए। भी कभी इतना अपशब्द नहीं बोला जितना अपशब्द सोशल मीडिया पे घूम घूम के बोला गया है। जितना अपशब्द, व्हाट्सएप चेक करना तुम अपना कि तुम्हारा ऑनलाइन छोड़ो ऑफलाइन मैंने तुमको जा करके बधाई दी, मैंने कहा दिया। तो इन्होंने अभी क्या बोला कि मैंने ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी जा करके तुमको बधाई दी। बहन, बधाई भले ऑनलाइन दे लेती, लेकिन बेइज्जती ऑफलाइन करती तो ज़्यादा बढ़िया होता सही में। तो ये बोल रही हैं कि दो तीन वीडियो जो है पिछला जा करके देखो। मैंने ऑडियंस को बोला है कि जो हुआ उसे छोड़ दो, मतलब ऑनलाइन मसला मत लेकर को। आप अपना खुद का मसला ऑनलाइन क्यों लेकर के आ गई? अगर मान लो, मैं मानती हूँ, चलो आप बोल रही हैं, जैसे कि नेहा ने अभी कम्युनिटी पोस्ट करी है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आपको दिखा दूंगी नेहा ने क्या किया है। लेकिन इनको जो है अभी मान लो अगर वो लीगल जा रही है, बाई कोर्ट जा रही है, बाई लीगल जा रही है, तो उसके पास भी, नेहा के पास भी तो कुछ होगा, तभी तो बाई लीगल जा रही है। अगर नेहा जा रही है तो जैसा कि नेहा ने बोला है कि मैं नेहा का कम्युनिटी पोस्ट लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा कि वो बोल रही है कि भाई मैंने कोई नोटिस नहीं भेजा है, अगर है तो पढ़ करके दिखाइए या जो भी है तो ठीक है। अगर आपको जो है, अगर आप 3 दिन पहले सारा मसला ऑफलाइन सुलझाना चाह रही थी तो अपना मसला ऑनलाइन लेकर के क्यों बैठ गई? जब अगला जो है लीगल जा रहा है, ऑफलाइन जा रहा है, तो आप ऑनलाइन क्यों आ गई? भाई कंटेंट नाम की बीमारी पकड़ ली है मेरे को लग रहा है। अब ये बोल रही है मनीषा को भी, मनीषा को बोल रही है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने। तो भाई यहाँ मनीषा का तो सवाल ही, मनीषा को बीच में क्यों घसीट लाते हो आप लोग? मनीषा को घसीट, क्योंकि यार आप मनीषा के नाम पे फालतू जो है जा रहे हो सचिन के यहाँ, बोल रहे हो मनीषा का नाम। आपको भी पता है कि आप किसके यहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। आपको भी पता है कि आप मनीषा का नहीं सपोर्ट कर रहे हो, कर आप सचिन का सपोर्ट रहे हो। मनीषा का सपोर्ट करना था भी, आपने बोला वो 1.5 साल से रो रही थी, हम लोगों ने देखा है। तो 1.5 साल से रो, तो 1.5 साल से मनीषा का सपोर्ट क्यों नहीं किए? ये सपोर्ट तब क्यों हुआ जब सचिन का नाम आया, तभी आपको सिर्फ सपोर्ट याद आया। देखो सब एक मर्यादा में रह के कहिए। इन्होंने क्या बोला, इनडायरेक्ट मैंने जो भी बातें कही हैं सब मर्यादा में रह करके कही है। मतलब इनडायरेक्ट इन्होंने छोड़ा नहीं है, छोड़ा इन्होंने इनडायरेक्ट नहीं है, बहुत कुछ बोला है। मैंने 7-8 दिन पहले वीडियो देखी थी, पर मैंने सोचा छोड़ो यार इन लोगों के बारे में कौन बोले, तो मैंने कुछ इनके वीडियो पे नहीं बोला था। बस मैं सचिन, मनीषा और नेहा, उन्हीं 3 लोगों पे बोलती रही। मैंने सृष्टि के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। ये मेरी फर्स्ट वीडियो सृष्टि के लिए। एक दिन बस मैंने बोला था कि भाई जो सिचुएशन नेहा के साथ आज हुई है, ये सिचुएशन सृष्टि के साथ बीत चुकी है, ये मैंने बात बोला था। आज मैं वो भी दिखाऊंगी।
इनकी ज़रा आगे वाली लाइन सुन लो, सच में यार बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, बुरा नहीं लगेगा। सुनो ये बोल क्या रही एक हैं। बार तुमको डियर कह रही हो, तुमको तो लोग अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। जाओ यार, छी है यार, धिक्कार है तुम जैसी औरत पे, सच में धिक्कार है यार सृष्टि जी, सही में। क्या बोल रही हो यार, सोच के तो बोलो। बोल रही है कि तुमको लोग अलग अलग नामों से बुला रहे हैं, मैं तो फिर भी तुमको डियर कह रही हो, एहसान कर रही हो। मत कहो यार डियर, जो बाकी लोग जो 5000 नाम से गंदे गंदे नामों से ले रहे हैं, बुला रहे हैं ना, उसी नाम से तुम भी बुला लो, कम से कम अच्छा लगेगा। एहसान तो तुमको तुम्हारा नहीं चढ़ेगा ना। एक बात बताओ यार, जिस लड़की को ऑलरेडी 50,000 नामों से बुला दिया गया, अब उसको तुम डियर कह करके एहसान भी दिखा रहे हो, डियर भी कह रही हो, एहसान भी दिखा रही हो, तो तुमको लग रहा है कि अब तुम उन नाम से तुम भी नाम ले लोगी तो फ़र्क पड़ेगा? अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फ़र्क। जब आदमी नंगा हो ही गया है और वो भी पब्लिक में, उसके बाद कमरे में ला करके चादर उड़ा रहे हो, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? छी है यार, कैसे बोल रही हो कि मतलब, जाओ यार, कैसे बोल दिया कि मतलब मैं फिर भी डियर कह रही हूँ तुमको तो लोग अलग अलग नामों से बुला रहे हैं। तुमने ये वाली जो लाइन बोल दी ना बहन, ये बोल करके तुमने भी साबित कर दिया कि तुम भी उसी नाम से बुला रही हो, कुछ अलग नहीं कर रही हो। के लिए मैंने अपने कितने घंटे बर्बाद किए। वाह, अरे यार, जब दोस्त साथ होते हैं ना तो समझाते हैं। मेरे दोस्त भी हैं और सबके दोस्त होते हैं, सब दोस्त समझाते हैं। दोस्त इनको बैठ करके गिनाते नहीं हैं कि मैंने तुमको समझाया था। तो हमेशा इसको तोड़ो, उसको तोड़ो, उसको तोड़ो, उसको तोड़ो, और फिर भी अभी भी नहीं मान रही हो। अब लीगल तोड़ो, लीगल तोड़ो। सारे रिएक्शन चैनल थक गए, सारे ब्लॉगर थक गए, और अभी भी तुम ऑनलाइन आ करके बता ऐसे ऐसे कर रही हो। वाह, उसके बाद गजब है यार, ऐसे ऐसे कर रही हो, मतलब इसका भी मजाक उड़ा रही हो। दिखाते हैं अभी तुम्हारा भी आंसू, वीडियो में बने रहिएगा, अभी दिखाते हैं इनका भी आंसू, ये कैसे रोती हैं वो भी दिखाते हैं। बैक में अपने सारे गेम खेल रही हूँ, बैक में अपने सारे गेम खेल रही हूँ। पता है, जब मैं खुद, ऐसा नहीं है मैं भले मनीषा के साथ रहती हूँ, मगर मैं खुद एक प्लस माइनस हर चीज सोच रही हूँ कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं पत्थर की बनी हूँ। अच्छा, ये प्लस माइनस सोच करके चल रही हैं कि मतलब कुछ गलत ना हो जाए, कुछ भी बुरा ना हो। ये प्लस माइनस जब सोच करके चल रही हैं, साथ किसका दे रही हैं? सचिन का साथ। तो बहन आप सचिन का ही दे रही हो, मनीषा का तो दे नहीं रही हो। मनीषा का देती तो बोलती ना कि भाई मनीषा तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुमसे बात करेंगे, सब कुछ तुम्हारे लिए करेंगे, लेकिन सचिन के लिए नहीं करेंगे। अभी 4 महीना 5 महीने तक सचिन के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि जो सचिन नेहा को दीदी बोलता था और अंदर अंदर बीबी मान करके बैठा था, मेरे को भी दीदी बोलता है। कल को क्या पता मेरे लिए कैसी भावना रखता हो। तो सचिन के लिए आपके एक शब्द नहीं निकले, तुरंत आप पहुंच गई सचिन के यहाँ। एक छोटी सी कॉल पर आप भागी भागी गई हैं, दौड़े दौड़े गई हैं। 14 घंटे का सफ़र करके जा रही हैं, 14 घंटे का। इतना तो सगा भाई सफ़र करके नहीं गया है, बोला नहीं हम घर पे रहेंगे, बाकी लोग अगर बाहर गए हैं तो हम घर पे रह करके घर देखेंगे। और आप हस्बैंड वाइफ, बेटे का भी चैनल वहाँ पे जो है वीडियो बनाने में लग रहा है, तेजस सिंह ऑफिशियल, तेजस ऑफिशियल कुछ करके। तो आपका जो है सीन ऐसा चल रहा है, और बोल रही हूँ आपकी मैं पत्थर की नहीं बनी हूँ। तो जब आप वहाँ सचिन के लिए गई थी तो इसी तरह से नेहा के लिए भी चली जाती। नेहा को क्यों नहीं समझाने चली गई? एक बार तो आप बोलती हैं भाई गलती दोनों की बराबर है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो जब ताली दोनों हाथ से बजती है, गलती बराबर की है, अगर मान लो नेहा ने सचिन को भैया बोल करके और पूरी पब्लिक को चीट किया, नेहा ने सचिन को भैया बोला और बाद में सैया बना लिया, तो सचिन भी तो दीदी बोल करके बीबी बना रहा था। तो सचिन के पास तो चली गई, सचिन को मिलने, समझाने, प्यार से बात करने, ऐसे वैसे। नेहा के पास क्यों नहीं चली गई? नेहा के पास भी चली जाती, नेहा को भी एक व्हाट्सअप कॉल करके पूछ लेती कि बहन कैसी हो। तुम तो बोल रही हो ना कि मैं तो प्लस माइनस दोनों देख करके चलती हूँ, मैं सब जगह देखती हूँ, सब जगह चलती हूँ। तो नेहा को भी पूछ ली होती, नेहा को क्यों नहीं? अच्छा नेहा को छोड़ो, नेहा को छोड़ो, अभी तुम यहाँ बोल दोगे कि नहीं मैं सचिन को सपोर्ट नहीं, मनीषा को सपोर्ट करने गई थी। तो फिर तुम नेहा को सपोर्ट नहीं करती तो कम से कम नेहा के भाई को सपोर्ट कर दी होती कि भाई तुझे लोग बोल रहे हैं कि मूछ मुंड वाले, बल्कि हम भी बोल रहे हैं हम इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, तू भाई है, तेरी कोई गलती नहीं है। तुम उसकी बेटी को क्यों नहीं सपोर्ट कर दी कि भाई ताशी के लिए आजकल तुम लोग ध्यान रखना, नेहा से हम भले बात नहीं करेंगे लेकिन ताशी को मैं बोलूँगी कि तुम लोग ध्यान रखना। तुम नेहा की मम्मी से क्यों नहीं बात कर ली? वहाँ तुमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, वहाँ के लिए तुम फिर बदल गई, और यहाँ के लिए तुम दिखा रही हो कि हम इंसानियत है और रखते हैं और हम प्लस माइनस ले करके चलते हैं, सबको बराबर लेकर। किधर बराबरी भाई, कैसी बराबरी? वाह दीदी वाह, दीदी वाह, ये वाली लाइन आप पे बराबर जा रही है। फिर अभी आके हो सकता है पब्लिक की संपत्ति तुम लेके जाओ, हो सकता।
तो अभी ये क्या बोल रही हैं, हो सकता है अभी तुम 4-5 दिन रोगी तो पब्लिक तुमको सिंपैथी देगी, 4-5 साल बाद क्या होगा फिर। भाई तुम भी रोई हो, तुम भी रो रो करके सिंपैथी ली हो, अपना भूल गई। अभी याद दिलाते हैं, आपकी भी वीडियो दिखाते हैं। अभी ये बोल रही हैं कि मान के चलो मैं दुश्मन होकर के ही समझा रही हूँ, लेकिन मैं तुमको सही चीज़ बहन, अगर यार तुम दुश्मन ही हो, दोस्त ही हो, अगर ऐसा कुछ हो तो तुम नेहा को डायरेक्ट फ़ोन कॉल करके पूछ लेती ना कि नेहा तुमने नोटिस भेजा क्या। इस इतने में क्या घिस जाता भाई, क्या हो जाता, कौन सा रिचार्ज ख़त्म हो जाता। ये 2 घंटा इधर भी तो डेटा खर्च हो ही रहा है। एक मैसेज करके पूछ लेते कि नेहा तुमने नोटिस भेजा है। आप तो दिखा रही है ना कि आप बुद्धिमान हैं, चालाक हैं, समझदार हैं, सब हैं। दिखा देती, एक बार थोड़ा बड़प्पन दिखा लेती कि नेहा तुमने नोटिस भेजा है क्या। जाए कैसा ही जाए, वो भी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, तभी वो 1.5 साल इतना बर्दाश्त की, उसकी जगह और कोई लड़की होती छोड़ छाड़ के भाग जाती कि उस लड़की से कि छोड़ दे अपने पति को। मैं क्या कहती, अगर मैं समझाऊंगी तो उस लड़की को क्या कहूंगी कि ऐसा पति है, छोड़ दे। इतना अब ये क्या बोल रही है कि मैं अगर मनीषा को समझाऊंगी तो क्या करूंगी, समझाऊँ, ये थोड़ी नहीं बोलूँगी कि छोड़ दे सचिन को। तो बहन यही वाली बात तो उसके भी घर वाले, नेहा से तुम बात नहीं करती, चलो ठीक है नेहा से नहीं करती, तुम यही वाली बात चीनू को बोल देती कि चीनू जाने दो, तुम्हारी बहन ने गलती किया भाई, तुम इसका प्रेशर मत लो, तुम्हारे घर पे प्रेगनेंसी है, डिलीवरी होने वाली, जिस दिन हॉस्पिटल में वो रहा है, जिस दिन वो लाइव आया है उसी दिन सब हुआ है, पूरा कांड उसी दिन हुआ है। तुम उस दिन एक बार कॉल करके बोल लेती कि चीनू ऐसा है भाई, तू भी मेरे भाई के जैसा है, तेरी बहन ने जो किया किया, कोई बात नहीं, तू हॉस्पिटल में तू अपना बीबी संभाल, तू अपना बच्चा संभाल, ये बात सब 2-3 दिन बाद कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन तुम लोग मुंह में उंगली डालते रहे, लाइव आओ लाइव आओ लाइव आओ, क्यों नहीं आ रहे हो। अगर सच है तो सफाई दे क्यों नहीं, अभी भी तुम लोग वही बोल रहे हो, अभी भी तुम लोग का वही है कि भाई लाइव आ क्यों नहीं रहे हो, नेहा आ क्यों नहीं रही, बात रख क्यों नहीं रही है, वही सीन है अभी भी तुम लोग का। जाए कैसा ही जाए, वो भी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, तभी वो 1.5 साल इतना बर्दाश्त की। लगभग मॉर्निंग में हम घर पहुंच जाएंगे। तुम फिर उसके बाद ऐसा कंटिन्यू होता चला गया कि सिचुएशन मेरी ठीक किया है कि बहुत जल्दी हो गई थी। इसका कारण ये था कि मेरे पापा काफी बीमार रहते थे, मेरे पापा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे थी कि तू या मतलब लड़कियों अगर बहू है, अगर वो आपकी 18 साल की, अगर उसकी शक्ल पे खड़े हुए थे। मैं आपको बता दूं, मैं संघर्ष कर ही रही थी, मेरे पास कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। उसी बीच में कटू ही है फ्रेंड, मैं आपको बताई मेरा लड़का पैदा हुआ, ऐसी सिचुएशन देखा, उसके बाद धीरे धीरे बीता ही ऐसा संजोग ऐसा बना कि मेरा दूसरा बच्चा भी पेट में आ गया। मेरी सिचुएशन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्थिति से बहुत ज़्यादा गुजर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से एक बात कही, मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, बड़ा मुसीबत मेरी ज़िंदगी में आता है कि मेरे पति उसमें एक्सपायर हो जाते हैं और वो जो सृष्टि इतना सब कुछ बनाई थी इतने सालों में, सब कुछ बिगड़ जाता है। 1 मिनट में सृष्टि यहाँ से यहाँ पे आ जाती है, पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो जाता है। पति के जाने के बाद उसका परिवार उसका साथ छोड़ देता, कहीं ना कहीं मेरे साथ भी यही सेम चीज हुआ और मेरे पति के जाने के बाद मेरा परिवार भी मेरा साथ छोड़ने लगा। उसके बाद मैं अब ये क्या बोल रही हैं, अब ये अपने एक्स हस्बैंड, पहली बात की एक्स हस्बैंड और दूसरी बात डेड हस्बैंड, लेट एक्स हस्बैंड के बारे में ये बात करके रो रही हैं। कब रो रही हैं, अभी रो रही हैं जब इनके दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, जब इनके साथ बहुत बढ़िया लाइफ इनकी चल रही है। खुद बोल रही हैं कि बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है मेरे आयुष के साथ में, सभी लोगों को पता ही है। उसके बावजूद भी ये किसके लिए रो रही हैं, अपने एक्स लेट हस्बैंड के लिए रो रही हैं। आज अगर नेहा आशीष तिवारी के नाम से रो रो करके सिंपैथी ले करके अपने बच्चे का पेट भर रही है तो तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम है। अगर वो अपने हस्बैंड बोल रहे हो, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई अपने हस्बैंड के नाम से सिंपैथी ले रहे भाई, ले रही है ना, लेगी ना, वो उसका हस्बैंड है तो क्या वो सिंपैथी लेना भी छोड़ दे, क्या उसका नाम लेना भी छोड़ दे, अपने एक्स हस्बैंड का नाम भी लेना छोड़ दे, वो क्यों छोड़ेगी भाई। इन्होंने बोला है, सृष्टि ने, अभी ये वीडियो मैंने आगे कर दी है, इन्होंने अपनी वीडियो में जा करके बोला हुआ है पहले कि मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला सके, ऐसी कंडीशन थी हमारी, ऐसी कंडीशन थी 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला करके और मैं पिलाती थी।
तो उसके बाद जो है ये सब करती थी और बोल रही है मैं कुछ भी कर सकती थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, एक बच्चा मेरे पेट में और एक बच्चे को गोद में लेकर के मैं पार्लर चला रही थी और मैं कितना भी काम कर सकती थी बच्चों को पालने के लिए। तो अगर नेहा अपनी बेटी तासी को पालने के लिए अपने लेट एक्स हस्बैंड का नाम ले करके सिंपैथी ले रही है, व्यूज़ ले रही है, तो उससे फिर तुमको क्या प्रॉब्लम है? अभी इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे, बस इन्होंने अभी दिखाया ना कि हाथ फेर करके कि आंखों पे कि अगर मान लो ऐसे ऐसे सिर्फ कर दो 5 दिन और रो करके पूरा पब्लिक का सिंपैथी ले लो। अरे यार, उसका रोना रोना और ये तुम्हारा रोना। उसको बोल रहे हो विक्स लगा करके रो रही है, विक्स, तुम कौन सा विक्स लगा करके रो रही हो भाई? तुम कौन सा विक्स बोल रहे हो कि हस्बैंड को मरे हुए इतना टाइम हो गया उसके बाद भी सिंपैथी ले रहे हो? तुमको, तुम्हारे हस्बैंड को भी मरे हुए इतना टाइम हो गया और तुम्हारी तो ज़िंदगी भी अच्छी चल रही है, उसके बाद भी तुम एक्स का नाम लेकर के रो दे रही हो। क्यों रो दे रही हो? डोंट वरी, सीरियस नहीं होना है। विक्स वाले आंसू हैं, इनके भी विक्स वाले आंसू हैं। बोलना मेरे को नहीं चाहिए, पर क्या करूं? बोल ही दे रहे हैं ये लोग ऐसा कि आदमी आगे से बोलेगा। मगर मेरी कोई मदद करने नहीं आए, कोई एक रिश्तेदार नहीं, कोई एक रिलेशन नहीं, कोई समाज नहीं। विक्स है विक्स, डोंट वरी। जिंदगी को लगाना सबसे ज्यादा बेटर, सबसे ज्यादा बेवकूफी होती। समाज का मतलब नथिंग, समाज कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता। हाँ, ये क्या बोल रही है? समाज जो है कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये उसी समाज के हिस्सा हैं, ये उसी समाज के हिस्सा हैं जो आदमी यानी सचिन नेहा की धज्जियाँ उड़ा रहा है, चैट्स सारे वायरल कर रहा है, सारी वीडियोस दिखा रहा है, सारे प्राइवेट मैसेजेस दिखा रहा है, और ये उस आदमी के साथ में खड़ी थी। उस आदमी के साथ में कल से इन लोग का पूजा पार्टी सब चल रहा था, एंटरटेनमेंट चल रहा था। तो आप भी तो उसी समाज के हिस्सा हुई। जब कल आपके लिए यही समाज ऐसी हरकत कर रहा था तो आप रो रही थी, और 2 बच्चे लेकर के बोल रही है रोड पे निकल गए, किराए के मकान में चले गए। अब आज वही आप समाज है और वही चीज़ आप नेहा के साथ कर रही हैं। फिर उसका रोना विक्स और आपका रोना आंसू। वाह हो दीदी, वाह दीदी वाह। के बाद कुछ समय बीता मेरी जिंदगी में। आयुष एंट्री किए। आयुष मेरे घर में आते थे, मेरे किसी जानी पहचानी के माध्यम से मेरे घर में आते थे। धीरे धीरे हमारा आयुष को मुझसे लगा हुआ, मैं नहीं कह सकती हूँ कि मेरा आयुष से लगा हुआ। ये आपने सही बोला, आयुष आते थे किसी पहचान के थ्रू, और उनके बाद जो है इनको आयुष से लगाव हो गया। इनको नहीं हुआ, क्या बोल रही हैं? मैं ये नहीं कहती कि मेरे को लगाओ, ना 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 ना, इनको लगाव नहीं हुआ। लगाव किसको हुआ? आयुष को। किससे? एक विधवा औरत से और 2 बच्चों की माँ से आयुष को लगाव हो गया। वाह वाह दीदी वाह। ये बोलते हैं डबल फेस, ये बोलते हैं डबल ढोलकी। यहाँ पे अगर नेहा और सचिन की बात हुई है, अगर नेहा और सचिन की बात है, तो नेहा सिंगल है, 1 बच्चे की माँ है और विधवा है। उसको अगर सचिन से प्यार होता है और सचिन को अगर उससे प्यार होता है तो नेहा गलत है, तो पूरा नेहा गलत है, फिर सचिन गलत नहीं है। फिर ये लोग जाकर के सचिन का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सचिन तो गलत है ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे इनको, अगर इनका और आयुष का अगर अफेयर चल रहा है तो फिर उसमें ये गलत नहीं है, फिर उसमें आयुष गलत है। आयुष को अफेयर हुआ है, आयुष को इनसे प्यार हुआ है। मतलब आयुष को 2 बच्चों की विधवा माँ से प्यार हो सकता है, लेकिन सचिन को 1 बच्चे की विधवा माँ से प्यार नहीं हो सकता है। नेहा ने काला जादू करके सचिन को फंसाया, और इनको प्यार हुआ तो फिर इन्होंने कोई काला जादू नहीं किया था भाई, इनके प्यार में काला जादू नहीं है। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी यहाँ पे कि अगर आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई आयुष तो सिंगल था और सचिन जो है मैरिड आदमी था, तो जो सचिन से नेहा ने किया वो गलत है, मैं मानती हूँ गलत है। लेकिन एक बात और है कि सचिन ने बार बार नेहा को एक ही चीज़ कन्विंस किया हुआ है कि मैं डिवोर्स ले रहा हूँ, मैं डिवोर्स कर रहा हूँ, बस यही चीज़ कन्विंस किया। और जहाँ तक उसकी वीडियो में भी यही दिखता था कि उसका, सभी लोग बोलते ही थे कि भाई मनीषा से लगाओ, तुम्हारा दिखता नहीं है, वीडियोज़ दिखती नहीं है। तो रीज़न चाहे जो भी रहा, पर दिखता तो नहीं था ना। उसकी कोई भी वीडियो उठा करके देख लो, उसमें नहीं दिख रहा है कि सचिन का जो है मनीषा से लगाव है। मनीषा खुद भी बोल रही है कि 1.5 साल से 2 साल से हमारा लगाव नहीं था, ये हमेशा बोलते थे डिवोर्स दे देंगे। तो जब सचिन ने मनीषा को कन्विंस कर चुका था कि मैं तुमको डिवोर्स दे रहा हूँ, तो नेहा को कितना कन्विंस करता होगा जाके। तो नेहा को अगर तुम समझ रहे हो ना कि नहीं, उसको एक बहुत अच्छे से जो है परिवार चलाते हुए आदमी के साथ उससे प्यार हो गया, एक परिवार के मुखिया के साथ प्यार हुआ, तो ऐसा नहीं है। नेहा को जो अगर प्यार हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको इस वजह से प्यार हुआ है कि ये आदमी डिवोर्सी है या डिवोर्स ले रहा है, इस कंडीशन में उसको प्यार हुआ है। अपना मतलब चल रहा है, तो फिर आयुष को मुझसे प्यार हो गया, आयुष को मुझसे लगा हो गया 2 बच्चों की माँ से। और नेहा और सचिन का चल रहा है तो नहीं, नेहा ने काला जादू किया और नेहा ने फंसाया। गजब आदमी हो। और एक अनमैरिड लड़के का हाथ पकड़ना ये समाज के खिलाफ था, एक मिडिल क्लास फैमिली के खिलाफ था। ये समाज में ऐसा होता ही नहीं कि एक अनमैरिड लड़का 2 बच्चों की माँ से शादी कर ले। ये सही है, एक अनमैरिड बच्चा जो है
2 बच्चों की माँ से शादी नहीं कर सकता। लेकिन अगर सुमित एक अनमैरिड बंदा अगर उसके नेहा से शादी करने वाला था तब 70 सवाल कि पैसे के लिए कर रहा है तो इसलिए कर रहा है तो उसके लिए कर रहा है। गजब आदमी हो यार। और तुम्हारे रोने पे ध्यान नहीं देंगे, ये भूल जाना, रोने पे तो ध्यान ही नहीं देंगे। विक्स है ना, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा ही पता रहता है। ये बात सुने तो लोग भड़कना शुरू किए, मगर मैं इस आयुष से रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने मुझसे शादी की थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे शादी। अरे रोने पे नहीं जाएंगे, रहने दो, छोड़ दो, अभी रोने पे जाएंगे नहीं। अभी एक बात बताओ, अभी ये क्या बोल रही हैं कि आयुष ने मेरे से शादी की तो उसके आधे रिश्तेदार ने आयुष से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन सचिन अगर जो है नेहा के चक्कर में पड़ा तो फिर आप लोगों ने रिश्ता तोड़ना तो छोड़ो, आप 4 दिन तक नाराज होकर के बैठ तक नहीं सके। जितना आप नेहा से नाराज हुए हो, नेहा चलो भैया बोल करके सैया बनाई, आप नाराज हुए, सचिन भी तो दीदी बोल करके बीवी बना रहा था, उससे नाराजगी क्यों नहीं है भाई? उससे क्यों नहीं नाराजगी है? तुरंत चले गए, दौड़े चले गए, 14 घंटे की ट्रैवलिंग करके पहुंच जा रहे हो। वाह दीदी वाह। उन्होंने मुझसे शादी की थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे शादी की थी। मैं आपको बता दूं, उसकी शर्मिंदगी कहीं ना कहीं मेरे सास ससुर को भी देखनी पड़ी और मेरे पति को भी देखनी पड़ी। समाज मेरे सास ससुर को तो कम, मगर मेरे पति को कहीं ना कहीं छोड़ते हुए देखा। मेरे हस्बैंड कहीं शादी ब्याह में जाते थे तो निग्लेक्ट किए जाते थे, क्योंकि उन्होंने मुझसे शादी की थी, क्योंकि समाज के लिए 2 बच्चों की माँ से शादी करना सही नहीं था। हाँ, इनके हस्बैंड को जो है निग्लेक्ट किया गया, तो इनको कितना दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि उन्होंने आयुष ने मेरे साथ शादी की तो पब्लिक ने आयुष को इग्नोर कर दिया। और जो नेहा के साथ आज हो रहा है, आज उसकी ऐसी कंडीशन है कि भाई वो वेंटिलेटर तक जा सकती है, और हुआ होगा, उसमें कोई डाउट भी नहीं है भाई। इतने जब सब कुछ चला गया, इज्जत लूट गई, तार हो गया, सोशल मीडिया पे तार हुआ कि 10 साल बाद भी आदमी चाहे तो हिस्ट्री उठा के देख लेगा, उसकी कैसी कंडीशन गुजर रही होगी। फिर उसके लिए कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। वो गली मोहल्ले में, घर में, भाई से, बहन से, रिश्तेदार से, सबके बारे में तो उसने जो भी अपने वीक टाइम में सचिन से बातें शेयर करी थी, वो सारी बातें ने सचिन ने रख दिया ला करके सोशल मीडिया पे। उसने अपने चाचा के खिलाफ या भाई के खिलाफ, भाभी के खिलाफ जो भी चीज़ें नेहा ने बोली थी, तुम्हारा फ़र्ज बनता था यार, जो प्राइवेट टाइम पे या कुछ अगर वीक मोमेंट में, वीक टाइम पे कोई चीज़ें बातें शेयर की जाती है, उसको छिपाया जाता है, उसको छपाया नहीं जाता है। और आपकी भी बात बोले तो आपके भी बारे में हो सब पता नहीं क्या क्या कितनी खबरें फैली होंगी। बात सिर्फ ये है कि उस टाइम पे सोशल मीडिया इस तरह से आप लोग एक्टिव नहीं थे, तो आपकी बातें सबको पता नहीं चली। इनका क्या है कि भाई आज हर बंदा उसको व्यूज़ चाहिए, प्रॉपर व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ के लिए पूरा उठा करके छाप दिया, तो फिर उसका छप गया और आप लोग का छिप गया, क्योंकि आपके टाइम पे यूट्यूब था नहीं इतना एक्टिव। हमको ये चीज लगता था कि मैं शादी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। मेरे बच्चे ने एक ही शब्द कहा था मम्मी आप शादी कर लीजिए, मेरे और डैड का संबंध कब ऐसा होगा। इन्होंने क्या बोला है कि मेरे बच्चे से मैंने पूछा कि भाई शादी कर लूँ, तो बच्चों ने एग्री किया कि हाँ कर लो, और हमारा और पापा का रिश्ता बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब इनके हिसाब से बच्चे बड़े हो गए होंगे, तो बड़े बच्चों की माँ ने अगर आशिकी किया, इश्क लड़ाया, अफेयर किया, सिंगल लड़के से शादी की तो जायज़ था, सब सही था। लेकिन एक ऐसी लेडी जिसको बताया गया कि भाई मैं डिवोर्स ले रहा हूँ और अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं, उसने किया तो भाई इनकी नज़र में वो गलत है, लेकिन इन्होंने किया तो सती सावित्री, दूसरा करे तो पाप। वाह भाई वाह। मतलब अगर कोई खुद की समस्या हो ना तो समस्या, और अगर किसी और की समस्या हो जाए तो फिर उसके मज़े लो, ये सही है, ये सही लो। फिर उसके कपड़े उतार दो मार्केट में, उसको भरी बाजार में नंगा कर दो, अपने आंसू और दूसरे के आंसू विक्स। वाह। अगर आप पे कोई चीज़ बीत रही है तो फिर ठीक है, वो दुख है, और अगर दूसरे के ऊपर बीत रही है तो फिर वो मजाक है, वो व्यूज़ ले रहा है, ये सही है। जिस तरह से इन्होंने बताया है ना, मेरे को बहुत दुख हुआ था इनकी कहानी सुन करके। मैंने शायद जो स्टॉक पे ही सुना था कि भाई 2 बच्चों की माँ थी, ऐसा था वैसा था, पब्लिक ने इतना किया, समाज ने इस तरह से किया। लेकिन आज ये आदमी, अगर जैसे क्या होता है ना, किसी पे कोई दुख होता है ना, वो जब उसका टाइम निकल जाता है तो भूल जाता है चीज़ें। ये देखो अपने लिए, मतलब इनको 50,000 आंसू आ रहे थे, ये इनको 50,000, और मतलब अब मैंने भी बताया ना कि अपने लेट एक्स हस्बैंड के बारे में सोच करके रो दी। लेकिन अगर आशीष के लिए नेहा रो रही है, सिंपैथी ले रही है, मैं बोल रही हूँ सिंपैथी, मैं मानती हूँ प्लानिंग के साथ करती है नेहा, तो भाई अपने बच्चे का पेट भरने के लिए वो भी तो करेगी। क्या लगता है मायके वाले जो है बहुत अच्छे तरीके से पूरा ज़िंदगी भर संभालते हैं? कोई नहीं संभालता है बेटी को भाई, कोई नहीं संभालता है। जब ठीक हो तो ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो भाई की शादी के बाद से बहन जो है बोझ हो जाती है, चाहे कितनी अमीर घर की हो, चाहे कितनी गरीब घर की हो ही जाती है बोझ। बहुत ऐसा होता है रेयर केस में कि चलो 2-4 बहनों का माँ बाप या मायके वाले बोझ उठा लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं उठाते हैं।
तो इस तरह से जो है मत किया करिए। और मैं आज की नोटिस के लिए तो बोलूँगी कि आपको पहले सब्र करना चाहिए था, थोड़ा समय देखना चाहिए था। और जितना सब कुछ हो रहा है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन की वजह से ही तो हो रहा है। आप खुद बोल रहे हैं कि 3 दिन पहले हमने बताया था कि मसला सुलझाओ और ख़त्म करो, तो जब ख़त्म करो तो फिर अभी आप थोड़ा सब्र कर लेती, सुबह तक का इंतज़ार तो करती। पहले नहीं भाई, नोटिस आया फटाफट नेहा के नाम से वीडियो बनाओ, पहले वीडियो बनाओ। और सही कर रही है वो, अगर अपनी चीज़ें नहीं ला रही है ना, अगर यूट्यूब पे नहीं ला रही है तो ठीक कर रही है, मैं तो बोलूँगी ठीक कर रही है। उसको भाई लीगल ही जाना चाहिए, क्योंकि अब किसी पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। जिससे सबसे ज़्यादा प्यार की है इस एज में आके, 40 की एज में आ करके किसी से प्यार कर रही है, उस पर भरोसा कर रही है कि हाँ भाई ये आदमी शायद डिवोर्स देने वाला है और मेरे साथ अब रहने वाला है। उसके बावजूद भी अगर उसको धोखा मिल रहा है तो क्या लग रहा है अब वो किसी पे भरोसा कर लेगी? किसी पे भी नहीं भरोसा कर पाएगी भाई, और कोई नहीं कर पाएगा।